सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। सरगम के सितारे। दोस्तों, आज सरगम के सितारे हैं पार्श्व गायक केके। बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन। ए आओ यार नजर नहीं आता, घर बार नजर नहीं आता, संसार नजर नहीं आता, जब प्यार होता है। दिल तेरा डालों की गलिए, दिल तेरा डालों की गलिए, दिल तेरा संसारी है लगी दिल को बेमारी। मर जाई मर जाई मर जाई मर जाई। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। ये जो बारिश है, इसमें तेरी बाहों में मर जाऊं, बस इतनी सी छोटी सी एक ख्वाहिश है, बस इतनी सी तुमसे गुजारिश है। आइए सुनते हैं आज इस कार्यक्रम का 5वां भाग। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है जहां है, तू ही मेरी दुनिया। प्रोग्राम की प्रोड्यूसर तनुजा कोंडाजी कानडे। जिंदगी दो पल की इंतजार कब तक हम करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला। जिंदगी तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। दोस्तों, इस गाने में बात है लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, लेकिन हम केके की मोहब्बत में माला माल हो गए। बहुत सारे गाने मिले। केके, बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में। कैसा लग रहा है भाई? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप अपने गाने सुनते हैं, जैसे अभी कुछ गाने बजाए, कैसा महसूस हो रहा था? बिल्कुल बच्चों जैसा महसूस होता है। पहली बार अपना ऐसा हर वक्त लगता है कि बिल्कुल नया लगता है, और ये गाना मैंने गाया, अच्छा लग रहा है। देखिए, सवालों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, और केके अपना पूरा नाम क्यों नहीं बताता? हाँ यार, ऐसा है कि जो लोग मुझे जानते थे ना, मेरे दोस्त थे, वो मुझे केके के नाम से जानते थे, और मेरा पूरा नाम जो है कृष्ण कुमार है, तो मुझे लगता था लंबा है। और जो लोग एक्चुअली क्या है, जब से मेरा पहला एल्बम रिलीज हुआ था ना, तो मैंने कहा जो लोग कम से कम जानते हैं वो तो लेंगे, तो मैंने कहा नाम चेंज करो, वो भी ना लेंगे, तो मैंने कहा जो नाम है वही रहने दो, तो इसीलिए वो केके बन के रह गया नाम जो है। आपका निकनेम क्या है? भाई निकनेम तो उनका होता है जिनके नाम लंबे हों।
के का तो के ही हो सकता है। उससे ज्यादा कोई निकनेम हो नहीं सकता। आपकी बर्थ डेट भी बता दीजिए। हाँ, मेरी ईयर नहीं पूछा, अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। मुझे कोई वैसे भी शर्म नहीं आती। मैम बोर्न 1968 23 अगस्त। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगा मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन चलिए अच्छा है। अब एक ही है कि एक ही बात कि अब आपकी जो बर्थ डेट लोगों को पता चल गई तो जन्मदिन पर मुबारकबाद तो देंगे ही लोग। हाँ जरूर, मैं वेट करूंगा। अब तो मैंने बता दिया है जी। बहुत सारे सवाल हैं के और एक एक करके मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम है CS मेनन। क्या बात है जी। तो इसका मतलब ये है कि आपका ताल्लुक जो है वो दक्षिण भारत से है। जी, मैं हूँ वैसे केरला का, लेकिन पैदा हुआ था नई दिल्ली में। काफी एक्चुअली विकिपीडिया में गलत लिखा हुआ है कि मैं केरला में पैदा हुआ हूँ, पर मैं पैदा हुआ नई दिल्ली में और वहीं पर बड़ा हुआ हूँ। क्या बात है। कॉलेज स्कूल वगैरह से वहीं किया मैंने। मदर टंग आपकी मलयालम है, तो मलयालम में गाने गाए हो तो बताइए, और कौन से गाए वो भी बताइए। मदर टंग है जरूर मलयालम। मैंने एक ही गाना गाया है मलयालम में, और क्योंकि वो क्या है ना, दिल्ली में पैदा हुआ। और वैसे मैं गाना जो है साउथ इंडियन फिल्म में तमिल तेलुगु कन्नड़ा गा लेता हूँ। एक अजीब सी बात है, लेकिन जब आपको जो भाषा नहीं आती हो ना, कोई आपको सिखाए तो आप वैसे ही गा सकते हो, पर आपको जो भाषा आधी आधी आती हो, कोई सिखाए तो आपको लगता है भाई ये जो कह रहे तो गलत है, जो मुझे मालूम वो ठीक है। तो इस कारण मैं ज़्यादा मलयालम में गाने नहीं गाए हैं, क्योंकि मेरी जो मलयालम है थोड़ी ख़राब है। और मैं जब कोई मेरे को बताता है कि वो वर्ड ऐसा नहीं है ऐसा है, तो मैं कहता हूँ मैंने छोटे मैंने ऐसे सुना है, तो आप कैसे बता रहे कि ऐसा है। तो एक ही गाना किया मैंने मलयालम में आज तक। क्या बात है। प्लीज एक मलयालम गाना गाइए। एक बहुत पुराना गाना है, मेरे को थोड़ी लाइनें आती हैं इनकी। കുറച്ച് പാട്ടറിയാം, അത് കുറച്ച് പാടിക്ക് പിടിക്കാം. തുഴലുണരു തുമ്പികളെ തുമ്പ പൂങ്കാട്ടിലെ വീണകളെ। ये मेरे डैडी मेरे को सुनाते थे रिकॉर्ड प्लेयर पे, बहुत पहले यशोदास जी का गाना है। क्या बात। और मुझे बहुत अच्छा लगता था। पेरेंट्स को जब बताया कि सिंगर बनना चाहते हैं तो क्या उनकी मदद मिली थी या नाराज हुए? नहीं, नाराज तो नहीं हुए थे। मुझे हमेशा सपोर्ट ही मिला। इनिशियली लगता है मैं उस वक्त काम कर रहा था जब मैंने छोड़ा था, और मेरी शादी भी हो चुकी थी उस वक्त। तो एक इनिशियल शॉक रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं और कुछ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरा साथ ही दिया था, और मैं उस बात के लिए तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड आई थिंक पेरेंट्स होते ही इसीलिए कि वो अपने बच्चों को समझें और उनको सही रास्ता दिखाएं। बचपन में क्लास से भागकर पिक्चर कितनी बार देखी थी? मैंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारे जो स्कूल था बहुत स्ट्रिक्ट बॉयज कॉन्वेंट होता था। और दूसरी बात ये, हमारे स्कूल जो दिल्ली कैंट होता था उसके आसपास कोई थिएटर भी नहीं होता था। तो टिकट के पैसे अगर हो भी जाए तो बाकी तो चल के आना पड़ेगा भाई, रिक्शा के पैसे थोड़ी होते थे। तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड और बहुत ही एक वेरी गुड स्टूडेंट था स्कूल में। आई वाज एवरेज स्टूडेंट बट वेरी वेरी वेरी। टीचर मेरे को अभी भी बोलते हैं कि भाई तू बहुत अच्छा लड़का था। क्या बात है। एक बहुत ही सॉफ्ट गाना आपका, ये मेरी फरमाइश पर जी, लेकिन ये आपको थोड़ा सा पहले गुनगुनाना पड़ेगा, गुजारिश। बस इतनी सी तुमसे गुजारिश है, ये जो बारिश है देखो ना, ये जो बारिश है। Juliet! Lady Juliet! Madam! Julia! बस इतनी सी तुमसे गुजारिश है, गुजारिश है, ये जो बारिश है देखो ना, ये जो बारिश है, इसमें तेरी बाहों में मर जाऊं। बस इतनी सी छोटी सी एक ख्वाहिश है, बस इतनी सी तुमसे गुजारिश
है, बस इतनी सी तुमसे फरमाइश है, ये जो बारिश है देखो ना, ये जो बारिश है, इसमें मेरे संग गुनगुना ना 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 गुनगुना ना ना गुनगुना ना 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 ना, इसमें मेरे संग गुनगुना। कल रेडियो पे आया था जो वही वाला गाना, गाते गाते बाहों में मर जाऊं, बस इतनी सी छोटी सी एक ख्वाहिश है, बस इतनी सी तुमसे गुजारिश है। कि संजय लीला भंसाली की फिल्मों में गाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि संजय जो है बहुत ही पैशनेट इंसान है और मैं भी बहुत पैशनेट हूँ एज व्हेन इट कम्स टू माय आर्ट। मैं जब गाता हूँ तो मुझे आसपास कुछ नजर नहीं आता, खाना पीना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पानी की बोतल जरूर चाहिए होती है लेकिन उसके अलावा मुझे और कुछ नजर नहीं आता है। और संजय भी ऐसे ही है। जब गाना होता है, मेरे को अभी भी याद है तरफ तरफ जब रिकॉर्ड किया था उन्होंने, एक के बाद एक कम से कम 25-30 बार वो गाना सुना था एंड क्राइड अ लॉट। और उन्होंने मुझे हक करके कहा कि यार तूने बहुत अच्छा गाना गाया है एंड गॉड ब्लेस यू। और उसके बाद अभी गुजारिश में मैंने उनके साथ काम किया, 3 गाने किए उसमें जी। और उन्होंने उसके म्यूजिक डायरेक्टिंग खुद ही किया और काफ़ी हम लोग बैठते साथ में रिहर्सल पे और रिकॉर्डिंग पर भी बहुत क्या कहते हैं, एक कमिटमेंट जो है वो लेवल अलग है। क्या बात। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। एक और सवाल है, आपकी फेवरेट इंग्लिश सिंगर कौन है? एक अलग सा तो नहीं है लेकिन मुझे 2-3 हैं जो फेवरेट हैं। एक है बिली जोल, एक स्टिंग, ब्रायन एडम्स, और इनके अलावा फिर मैं रॉक भी काफ़ी सुनता था तो मिस्टर बिग, डीप पर्पल, काफ़ी सारे हैं। सबका अलग अलग अंदाज होता है बट एक अगर अकेला बोलूँ तो बहुत मुश्किल, लेकिन आई वुड से वी टाई बिटवीन बिली जोल एंड स्टिंग। क्या बात है। क्या सिंगर बनने के लिए गुरु होना जरूरी होता है? सॉरी, हाँ, जरूरी नहीं है लेकिन म्यूजिक पर जो है अपने आप पे बिलीव होना बहुत जरूरी है कि मैं इसके साथ कुछ कर सकता हूँ और यकीन होना बहुत जरूरी होता है खुद पर। वो जब तक नहीं होगा तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है जी। क्योंकि एक और सवाल है, वो कौन सा गाना है जो आपके लिए मोस्ट डिफिकल्ट रहा गाने में? आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वाज तरफ तरफ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत अलग किस्म का गाना था और मैं बहुत ही नया फिल्म इंडस्ट्री में घुसा था उस वक्त। और बहुत अच्छी बात है मुझे उस वक्त कि ऐसा गाना मिला, क्योंकि शुरुआत में अच्छी, अगर टफ गाने मिलते हैं तो सीख अच्छी हो जाती है। अगर मिले खुदा तो पूछगा खुदाया, जिस्म मुझे दे के मिट्टी का, शीशे सा दिल क्यों बनाया, और उस पे दिया फितरत के वो करता है मोहब्बत। वाह रे वाह तेरी कुदरत, वाह रे वाह तेरी कुदरत, उस पे दे दिया किस्मत। कभी है मिलन कभी फुरकत, कभी है मिलन कभी फुरकत, है यही क्या वो मोहब्बत। वाह रे वाह तेरी कुदरत, सिसक के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। क्या बात है कि तड़प तड़प हमने अपने लिसनर्स को सुनवाया और बहुत ही इमोशनल, बहुत ही टची गाना है ये। वाकई बहुत डिफिकल्ट गाना है। आप अपनी आवाज को इतने ऊंचे सुर पर इतनी आसानी से कैसे ले जाते हैं? वो बस ऊपर वाले की दया है।
और कुछ तो मैं कह नहीं सकता। क्या आपने कभी कोई पंजाबी गाना गाया है? पंजाबी गाना आउट एंड आउट तो नहीं गाया, लेकिन हाँ बस एक आध फिल्मों में थोड़ी पंजाबी, मेरे नाल चल सोनिए हो मैनू सोनी लगदी है तेरी गल सोनिए, अगर सुना हो तो आपको पता चलेगा मैंने गाया। बहुत ही बढ़िया गाना है ये, मेरे नाल मेरे नाल, हाँ। वैसे भी दिल्ली के हैं तो पंजाबी तो आती है, थोड़ी बहुत तो आती है, और दिल्ली में रह जाए तो वो जो एक्सेंट है वो तो समझ में आ ही जाती है, और बोल भी लेते हैं कभी कभार। तो क्योंकि हम अपने श्रोताओं से कहते हैं मेरे नाल चल सुनिए। Can you feel the fire? I'm gonna take you high. Everybody on the floor. Chuck them now, whack that hole. डू नॉट डिस्टर्ब फिल्म का गाना, के की आवाज। मेरे नाल चल सोनिए हो मैनू सोनी लगदी है तेरी गल सोनिए, मेरे नाल चल सोनिए हो मैनू सोनी लगदी है तेरी गल सोनिए। चल सोनिए मैनू सोनी लगदी है तेरी गल सोनिए, मेरे नाल चल सोनिए हो मैनू सोनी लगदी है तेरी गल सोनिए। तेरी आँखी सुर में गानी, रूप की रंगत नूरानी, सेक्सी क्रेजी क्यूटी क्यूटी, सबसे हटके तेरी ब्यूटी, लगे हर गाने दे चैन तो आने दे। मैं तो देखूं पल पल सोनिए। मेरे नाल चल सोनिया मैनू सोनी लगदी है तेरी गल सोनिया, मेरे नाल चल सोनिए हो मैनू सोनी लगदी है तेरी गल सोनिए। ऐसे की कहे जाना क्यों क्यों क्यों, मुझे समझ नहीं आंदा क्यों क्यों क्यों, और leave me alone now क्यों क्यों क्यों, गल करे मुझे लेके क्यों क्यों। तुम बलिए रहिए तुझ में है ऐसी बात, तुझे देखे दिल बोले क्यों क्यों मेरे जज्बात। Can you listen to my heart? दुक दुक your heart goes सोनिए तू सबसे सोनी, तेरे जैसी ना कोई होनी। कातिलाना लुक से मारे, तेरे आशिक सारे। सारे आशिक झूठे हैं जा इश्क करके लूटे हैं। तूने दिल में मचा दी हलचल सोनिए। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀਏ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈਗੀ 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 ਓਏ 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 1 2 3 बजाओ। मेरे नाल चल सोनिए हो मैनू सोनी लगदी है तेरी गल सोनिए, मेरे नाल चल सोहणीए हो मैनू सोहणी लगदी है तेरी गल सोहणीए। चल सोनिए चल सोनिए, चल सोहणीए चल सोहणीए, सोनी लगदी है तेरी गल सोनिए। मेरे नाल चल सोहणीए हो मैनू सोहणी लगदी है तेरी गल सोहणीए। मेरे नाल चल सोनिए हो मैनू सोनी लगदी है तेरी गल सोनिए। सोनी लगदी है तेरी गल सोनिए। मैनू सोहणी लगदी है तेरी गल सोहणीए। अच्छा ये बताइए कि फिल्मों में आने से पहले आप क्या बनना चाहते थे? फिल्मों में आने से पहले मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था यार दोस्त, कि क्या बनना चाहता हूँ, बस खुश रहना चाहता था। और कुछ नहीं। क्या बात है। गाने के अलावा आपके क्या इंटरेस्ट हैं? गाना के अलावा मेरे इंटरेस्ट, मेरे को गाड़ी में बैठ के लंबे ड्राइव सफर पे जाना बहुत अच्छा लगता है। एक अजीब सी एक फ्रीडम होती है, और वो भी खास अगर बम्बई से निकला जाए तो। हाँ, बम्बई के अंदर तो कुछ फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि गाड़ी जो है फर्स्ट गियर से ज़्यादा चलती नहीं है। तो
तो जब मौका मिलता है मुझे, मैं अपनी फैमिली को लेके बाहर निकल जाता हूँ। वाह। कहीं पूना, गोवा, कहीं पर भी लंबे सफ़र पे निकलो तो मन को बहुत शांति मिलती है, और वापस आकर आई थिंक आई गेट मोर फ्रेश टू सिंग मोर सॉन्ग्स। क्योंकि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और वो कि आप प्यार में धोखा खाए निराश प्रेमियों के सैड सॉन्ग्स ही क्यों गाते हैं? कमाल है, आपने मेरा वो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें, ये कहाँ से आपको टूटा हुआ लगता है भाई? ये आप किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे थे, अपना रास्ता बताइए, कैसे आए भाई? हाँ यार, कोई एक रास्ता हो तो बताऊं। वैसे तो थ्रू एडवर्टाइजिंग में घुसा हूँ यहाँ पर। जिंगल्स करता था पहले, और गाने का मुझे बहुत शौक था मुझे, और कुछ मुझे आता भी नहीं जिंदगी में, तो मैंने कहा जो आता है वो इसी को कर लें काम, अगर निभा लें उसको तो अच्छी तरह कट जाएगी जिंदगी। क्या बात है। और फिल्मों का बस सिलसिला बस चल पड़ा। एक दिन मुझे पहला गाना मिला विशाल जी के साथ, गुलजार सिंह की फिल्म माचिस में, और फिर नीयत ठीक रही, अभी तक चल रही है नीयत ठीक ठाक। तो ऊपर वाले की जो है रहमत भी रहती है, और सब कुछ चल ही रहा है। और कभी मैंने सोचा नहीं है कि सिंगिंग के अलावा और कुछ करूं। एक कारण ये भी हो सकता है कि और कुछ मतलब फोकस खराब नहीं होता। मेरे को लगता है कि सिर्फ ये काम अच्छी तरह करते रहूं जब तक हो सके। तो ज़रूरी है कि आप जो भी सुनने वाले जितने भी हैं, अगर कुछ करना चाहें लाइफ में, चाहे जो भी बनना चाहें, बस एक ही रखें, उसको कोई फॉल बैक ऑप्शन ना रखें। ऑप्शन ना हो तो आदमी जुट कर उसी पे काम करता है। बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री होने के बाद नर्वसनेस फील होती रही क्या, और कब आपको लगा कि अब मेरी जगह पक्की हो गई? दोस्त, ऐसा है कि यहाँ पर कोई जगह पक्की नहीं होती किसी की। सबसे पहली बात तो ये है कि नर्वस तो आदमी को तब होना चाहिए कि उसके लगे कि अपने अंदर कुछ है नहीं। जब तक फायर अंदर होती है, और जब तक आपको यकीन है कि मैं और गाने कर सकता हूँ, और अपनी नीयत जो है साफ रख सकता हूँ, मतलब जब आपको लगे कि आपने मेरे को गाने पे बुलाया और मैं उस दिन ना कुछ ठीक तरह से कर पाऊँ, फिर भी आप बावजूद उसके कर रहे हैं, तो या तो आप नर्वस हो रहे हैं, अंदर से इनसिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि वो गाना फिर छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दिया जाए। अगर कोशिश कर करके या ना हो, किसी और को गवाएं बाद में, होता है अक्सर, तो उससे आदमी को और चोट पहुंचती है। अक्सर हम लोग छोड़िए पहुंचते हैं, और कभी कभार गला ठीक नहीं होता है या मूड नहीं होता गाने के लिए, तो उस वक्त बोलना जरूरी होता है कि आज नहीं करते, कभी और करते हैं। तो ये जो है ऑनेस्टी जो है अपने प्रोफेशन से हर किसी को रखना बहुत जरूरी है, इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। कौन सा गाना है जो आपको इमोशनल बना देता है, जिसे सुनकर आप थोड़ा गमज़दा हो जाते हैं? हाँ, ऐसे काफी, अभी तरफ सुना था तो मुझे कुछ लम्हे याद आ गए थे, और वो गाने के बोल भी ऐसे कुछ हैं, मतलब हर वक्त मैं गाता हूँ स्टेज पे तो अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाता है, ओवर इमोशन आते हैं, तो कभी कभी गीले हो जाते हैं आंख, वो हो जाता है कभी कभी। तो ये गाना है, बहुत भारी लगता है मुझे खुद जब मैं गाता हूँ। और उसके अलावा भी एक है तू आशिकी, क्या बात है, फिल्म है झनकार बीट्स का गाना, वो मैं उसको हमेशा एक प्रेयर की तरह गाता हूँ भगवान के लिए, स्टेज पे होता हूँ जब। किस गाने को गाने में आपको सबसे ज्यादा दिन लगे थे? ऐसे दिन जो कहूँगा तो नहीं लगते, अगर एक बार स्टूडियो पहुंचे तो दिन तो नहीं लगते, कुछ घंटे ही लगते हैं। लेकिन हाँ, तरफ जो गाना है उसमें मैंने काफ़ी रिहर्सल की थी। इस्माइल जी के यहाँ घर जाते थे, बांद्रा में बैठते थे, 2-3 बार वहाँ किया था। सबसे पहली बार जब मिला था स्टूडियो पर भी मैंने, क्योंकि वो गाना बहुत अलग था मेरे लिए, और मैं चाहता था कि उसको मैं अपने अंदर सेंच लूँ, अपने अंदर उसको बिठा लूँ और फिर गाना करूँ। क्योंकि जब तक गाना अपना ना बनाए, उसको ऊपर से गाएं तो बहुत ही शैलो लगता है गाना, और इस गाने को अपना बनाने में टाइम लगा था मुझे, बस और कुछ नहीं। क्योंकि थोड़ी देर से मैं आपके साथ हूं तो मुझे थोड़ा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल गया है कि आप अपने आप को मार्केट क्यों नहीं करते दूसरे सिंगर्स की तरह, और टीवी पर आपके चेहरे दिखते नहीं, आपका चेहरा कभी नहीं दिखता, ये क्या है? हाँ, तो ये उस सवाल से जुड़ा हुआ है इसका जो। बिल्कुल। मुझे लगता है कि मेरी जो प्रतिभा है या जो, वो सिर्फ गाने से होनी चाहिए, और मेरी जो पहचान है वो गाने से हो। क्योंकि मैं आई थिंक मुझे भगवान ने मुझे जो आवाज़ दी है वो इसलिए दिया है ताकि मैं लोगों के दिलों में बसूं, उनके लिए मैं कुछ मतलब कहीं ना कहीं कुछ सुख, कोई सुकून दिला सकूं हर एक इंसान को अपने तरीके से। और उसके लिए लोगों का मेरी शक्ल को जानने की जरूरत नहीं है, मेरी आवाज़ को, उसको उनसे कनेक्ट रहें और उससे उनको सुकून मिले, उससे ज़्यादा मुझे और खुशी हो नहीं सकती। जी, कौन सा ऐसा गाना है जो आपकी जिंदगी पर फिट बैठता है? आपकी दुआ है, प्यार हुआ, इश्क का मैं बीमार हुआ, मेरा गाना था एक फिल्म। मैं बहुत लाइट हार्टेड आदमी हूँ, मुझे ना कुछ सीरियस बात पसंद है और ना मुझे कोई टेंशन पसंद है, ना मैं जिंदगी में स्ट्रेस लेता हूँ किसी चीज़ के लिए। कोई स्ट्रेस आता है तो मैं वहाँ पर या तो जाता नहीं, काम नहीं करता हूँ। जहाँ पर माहौल स्ट्रेस हो उसको तो स्ट्रेस निकाल देता हूँ और फिर काम करता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है इस बात का कि जहाँ पर स्ट्रेस हो वहाँ पर अच्छा काम हो नहीं सकता। क्या बात है। क्योंकि आपका फेवरेट फूड कौन सा है? फेवरेट फूड
हाँ याद याद दिला दिया, मैं वैसे थोड़ा डाइट पे हूँ। मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। क्या बात है जी, क्या हाँ, बात है। बहुत पसंद है। और उसके अलावा साउथ इंडियन फूड भी बहुत पसंद है। मैं साउथ का हूँ तो साउथ इंडियन फूड में तेल वगैरह कम डलता है तो पेट वेट भी ठीक रहता है। अदर देन दैट छोले भटूरे बहुत पसंद है। कभी कभी तेल के बारे में सोचते हो, कभी कभी नहीं सोचते हो। लाइफ ऐसे होता है ना, कभी सोचो कभी ना सोचो। तो ये बताइए कि फिर अच्छा खाना पसंद है तो बनाना भी पसंद होगा। छोले भटूरे पसंद है किसके हाथ के? हाँ एक्चुअली वो तो बाहर है, वो दिल्ली में जाते हैं तो एक दो तीन जगह है वहाँ पर, हमारे कॉलेज के पीछे कमला नगर मार्केट में भटूरे बहुत मशहूर हैं। जी जी, बहुत मशहूर। और मैं जो है घर में डोसा बहुत अच्छा बनाता हूँ। अच्छा। अभी हाल ही में सुनिधि भी घर आई थी तो मैंने उसके लिए भी बना के खिलाया था उसको। वाह। उसने काफी सारे खाया, उसने सबसे ज्यादा जिंदगी में डोसा आज इससे इतना ज्यादा कभी नहीं खाया है। और आई मेक वेरी गुड ब्रेकफास्ट। सुबह मेरा काम होता है जनरली, जब मैं घर पे हूँ तो ब्रेकफास्ट मेरा काम होता है। जहाँ तक मिठाई का ख्याल है, मैं तो कोई भी मिठाई खा लेता हूँ। क्या रसगुल्ले से लेके लड्डू से लेके हलवा जो भी है, मोतीचूर के लड्डू खास मुझे पसंद है। और बेसन के लड्डू भी पसंद है। मेरे एक दोस्त होते हैं, उनकी मम्मी बनाती हैं। वाह वाह वाह। और जो गाने मिलते हैं ना, एक्चुअली वो गाने इतने मीठे मिलते हैं मेरे को, तो उनको गाने में जो है ज्यादा कुछ मिठास घुलने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप मीठा लगता है गाते। गाने और खाने दोनों का इंटरेस्ट है। आप बता रहे थे दिल्ली गए थे तो आप हाँ दिल्ली सड़क का खाना नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। नहीं तो फायदा ही नहीं दिल्ली जाने का। कम से कम पतीले वाले कुलचे छोले तो खाने पड़ते हैं, तभी लगता है दिल्ली आए। मतलब कुलचे देखकर तो मेरा भी दिल डोल जाता है। हे डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हे डोला रे।
कि क्या कोई खास संगीतकार आपके दिल के बहुत करीब हैं, कोई गीतकार जिनके अल्फाज जब आप गाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है? हमें पता है कि किसी को चुनना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अपने पसंदीदा आर्टिस्ट के बारे में बताएं। देखिए, पहले मैं बताऊंगा पहले के। मुझे पंचम दा के गाने बहुत पसंद हैं जी, जितने भी किए उन्होंने। मुझे कभी लगता है कि काश मैं एक बार उनसे मिल लेता। कभी मतलब हो नहीं पाई मुलाकात, तो दिल में कभी भार सा लगता है, पर सर्टेन थिंग्स आर नॉट इन कंट्रोल। बिल्कुल, है ना। तो इनके गाने जो हैं, किशोर दा के गाने और स्पेशली इन दोनों के जो गाने जो साथ में इन्होंने किए हैं, जितने भी गाने अनगिनत, उस हर गाने में कुछ ना कुछ एक माइंड ब्लोइंग सा एक एहसास है। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, वाह, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। चिंगारी कोई भड़के कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझर जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, ओ उसे कौन खिलाए। पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा है, ना पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए।
जोर किसी का माना तूफान के आगे नहीं चलता, जोर किसी का मौजों का दोष नहीं है, ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, हो उसे कौन बचाए। चिंगारी एक वो ना क्या कहते हैं, एक पगडंडी होती है, हम जैसे हम गाते हैं, अब आप म्यूजिक डायरेक्टर में बैठा हूँ तो मुझे एक वो नजर आने लग जाता है नक्शा, ठीक है, और वो नक्शे में यहाँ से वहां पहुंचेंगे एक पगडंडी भी नजर आने लगती थी धीरे धीरे जब गाते हो। बिल्कुल। और वो पगडंडी में आप चलना शुरू हो जाओ ना तो ही मजा आता है। इधर उधर भटकते रहोगे तो पता चले यार कहाँ चले गए, कहाँ घूम गए, घूम जाता है आदमी। जहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हम गाने पे अपनी ज्यादा कुछ सिंगिंग एबिलिटीज या कैपेबिलिटीज बोलते हैं ना, ट्राई करते रहते हैं कि इसमें ये कर देते वो कर देते हैं, तो वो आदमी एक्चुअली वो गाना को ना भटकने लग जाता है। बिल्कुल सही है। उसी की जो पगडंडी होती है ना उसी पे चलो तभी वो गाना जो है आप पे पहुंच सकता है। बहुत धीरज की जरूरत है। हाँ, बहुत जरूरी है कि आप उसको ओवरशैडो मत करो। सिंग अ सॉन्ग फॉर व्हाट इट्स वर्थ, बहुत जरूरी होता है। तो इनके गाने तो मैं सुन के बड़ा हूँ। आज की डेट पे जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, आई थिंक शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर, प्रीतम, ये जो है ये सब जो है इनमें कोई बात है, इसीलिए वो दे आर सक्सेसफुल पीपल, यू नो। एक गाने से कोई सक्सेस जो होता है वो तो टेम्पररी होता है, और अलग अलग फिल्म ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि उस फिल्म के हिसाब से गाने बनाए जाएं, वो बहुत ही मुश्किल काम है। हैट्स ऑफ टू ऑल दीज गाइज। एंड उसके बीच में हम सिंगर्स भी आ जाते हैं कि भाई हमारे लिए कोई गाना बना है तो हम उस पे फिट हो जाते हैं। तो ये जो है एक पूरा एक सर्कल होता है, एक साइकिल है, व्हील जो बोलते हैं ना इसको, अलग अलग स्पोक होते हैं। लिरिसिस्ट हो गया, म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, सिंगर हो गया, वो सिनेमाटोग्राफर हो गया, कोरियोग्राफर हो गया, सब कुछ ये सारे जो हैं सब बराबर टाइट बैठते हैं तो ये पहिया घूमता है। बहुत सही बात है। तो इसमें एक किसी का योगदान या एक किसी का ज्यादा नहीं है, सबका बराबर का हिस्सा होता है। बहुत सही है। क्योंकि आपकी जो लाइव शोज होते हैं वो काफी पॉपुलर रहे हैं, काफी एनर्जी होती है उनमें, एक अलग समा आप बांधते हैं। कितनी तैयारी उसके लिए जरूरी होती है और किस तरह की वो एनर्जी होती है जो आपसे स्टेज पर इतना कमाल करवा ली जाती है? आप अगर अपने घर में दोस्तों को खाने पे बुलाएं, बहुत तैयारी करते हैं क्या? मैं तो नहीं करता हूँ। जी जी। तो स्टेज पे जाता हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ। मेरे 5 दोस्त हैं, फैमिली है हमारी, जो मेरे जो गिटार प्लेयर, ड्रमर, कीबोर्ड प्लेयर और बेस प्लेयर जो है, हम 12 साल से साथ में। वाह वाह। तो फैमिली है हम लोग। जहाँ पर भी कोई स्टेज पे जाते हैं, चाहे वो 500 लोग हों, 100 लोग हों या 35,000 लोग हों, जितने लोग ज्यादा उतना अच्छा है। एक बार स्टेज पे चढ़ जाओ ना तो एक जुनून अलग होता है। मतलब फिर वो आप नहीं हो, फिर आप इसलिए हो क्योंकि वो हैं। एक सर्टेन हाइट मिल जाती है। हाँ, मतलब यू आर देयर बिकॉज ऑफ देम। राइट राइट। तो कनेक्शन वेरी सिंपल। सो देन यू आर परफॉर्मिंग टू देम, फॉर देम। तो ओवर द इयर्स ऊपर वाले की क्या कहते दया है कि मेरे को इतने सारे गाने अच्छे मिले कि मैं 2.5-3 घंटे का शो आराम से हो जाता है, मतलब हिट गानों का ही। तो काफी सारे गाना गा नहीं पाता हूँ, पर जो स्टेज शो करना लगता है ना, वो जो इमीडिएट रिएक्शन जो होता मिलता है, पब्लिक गा रहे हैं, वो भी गा रहे हैं आपके साथ, उसके साथ तो आप कोई भी मजा नहीं कंपेयर कर सकते। और उसके लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं होती, ऑनेस्टली। आप बहुत सहजता के साथ जाते हैं। हाँ, मतलब मैं जाता हूँ और फिर भाई आपको क्या सुनना है, मतलब इट हैज टू बी वेरी वन ऑन वन। क्योंकि मैं अपनी तरह से ये तैयार करके जाऊं और वो जमे ना, तो मैं तो फिर लड़खड़ाने लग जाऊं, अरे यार मैं गा रहा हूँ, तुमको पसंद नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आप गए ऊपर स्टेज पे, भाई उनको देखो क्या पसंद आ रहा है, क्या। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड सस आउट अ क्राउड, बोलते हैं ना इसको, अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट कि इनको क्या सुनना है। हो सकता है कि थोड़े ओल्ड क्राउड कभी किस तरह की ऑडियंस है आपके सामने। उनको फास्ट गाने नहीं पसंद आ रहे हो तो वो फास्ट करो ही मत, सॉफ्ट गाने में उनको पूरा घुमाओ उसको वहां पर, अपना माजरा जमाओ उसको। तो बहुत जरूरी होता है ये। और लाइव शो का जो है वो तजुर्बे से ही से होता है, थोड़ा टाइम से अपने आप धीरे धीरे समझ आता है। कभी कभार ऐसे होता है, हम लोग कभी कभी कॉर्पोरेट शोज करते हैं जो किसी को दिलचस्पी नहीं होती, वो अपनी नेटवर्किंग में लगे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। पर अभी मैंने किसी को कमिट किया, मैं 45 मिनट्स करूंगा परफॉर्म, तो या तो मुंह सुझा के गाने गाऊं, पता नहीं क्या बेकार सा क्राउड है, कोई सुन ही नहीं रहा, या तो मैं ट्राई करूं कि उनमें से किसी को आगे खींचूं, भाई आओ
धीरे धीरे उनको आगे बुलाओ, बात करो, उनको फिर घुसाओ उसमें, और धीरे धीरे पता चलता है कि वो सारे आ जाते हैं जितने उनको इंटरेस्ट है। बाकी को नहीं है तो छोड़ दो उनको, तो कुछ और काम से है वहाँ पे। होता ना, अभी आप जैसे खाने के बारे में बात इसलिए करें क्योंकि टाइम निकले जा रहा है तो आप देखेंगे आप कि आप कभी बुफे में जाते हैं, आपको पसंद है, किसी और को कुछ पसंद है, अब किसी ने वहां पर रखा है तो उन्हें सब लोग वैसे भी टूट पड़ेंगे। राइट। तो वैसे ही होता है, शोज पर भी अलग अलग लोगों को अलग अलग पसंद आता है। यू हैव टू क्रिएट दैट बुफे, you have to create a song which everybody like. 5 people like that, give them that song. 100 people like that, give them that song. तो ये जो है, इसको जो कहते हैं ना, जो शाम को जो माहौल को है वो बनाए रखना और बांधे रखना बहुत जरूरी होता है। एक ऐसा गाना अभी सुना जाए जो स्टेज पर आप बहुत गाते हैं। स्टेज पर मैं सारे गाने गाता हूँ यूनुस भाई। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपना, फिदा हूं तुझ पे मेरी जान बेपना। इसके बाद छोड़ देता हूँ, बाकी गाते हैं। क्या बात है। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपना, फिदा हूं तुझ पे मेरी जान बेपना। मुझसे है खफा तू कि मैंने ऐसी क्या खता, क्यों इतना मुझसे है जुदा तू, क्या तेरे दिल में है बता। मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपना, तुझ पे मेरी जान बेपना। अब मेरी मंजिल के और मेरे दरमियां बस जरा सा बचा है फासला। ऐसे में दामन छुड़ा के तू न जा, बिन तेरे हर खुशी है बेवजह। मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपना, फिदा हूं तुझ पे मेरी जान बेपना। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। अपने परिवार, अपने बच्चों के बारे में बताइए। मेरे जो बच्चे हैं वो दोनों ही जो है ना बहुत ही नॉटी हैं एंड वेरी लविंग।
माय डॉटर इज मोर लाइक मदर। अच्छा। मतलब अगर बाहर जाऊँ तो खाना खाया नहीं खाया, कहाँ पे हो, क्या हो रहा है, उसकी मेरी बहुत फिक्र रहती है। अभी हाल ही में हमने शो किया था कहीं पर, स्टेज पे वो जो पायरोज होते हैं ना, तो वो फटा एक, तो मेरे पास से निकला, दूसरा जो था वो फ्लेम थ्रो जाते हैं स्टेज पे, ऐसे जो फ्लेम आते हैं, तो वो थोड़ा एंगल पे था एक, तो मैं साइड में खड़ा था, तो वो मेरे हाथ में आके निकल गया। वो जलता नहीं है, लग के निकल जाता है, थोड़ा सा सिंज हो जाता है, बिल्कुल मतलब वो रुक जाता है ना, तो आदमी जल थोड़ी सकता है, बिल्कुल। एकदम लग के निकल जाता है। वो तामरा उठ के, दे आर बर्निंग माय डैडी, वो तो सीधा ऊपर स्टेज के वहां पर आके, वहां पर उसने पूरा हंगामा शुरू कर दिया। स्टेज के नीचे वहां पर खड़े हो गया और मेरे को बोले मूव फ्रॉम देयर। तो कॉलेज का शो था, मतलब बेंगलोर में थे, तो मैं उसको बोला सिट डाउन, तो फिर मैंने बोल भी दिया माय डॉटर्स है एंड शी इज वेरी हैसल्ड अबाउट दिस फायर थिंग्स, पुट इट ऑफ। तो वो बंदों ने हटा के वो फायर को आगे कर दिया। तो उसका जो है वेरी प्रोटेक्टिव नेचर है। अगर मेरे घर पे कोई मेरे को इंटरव्यू करने आ जाए ना, कोई लेडी, तो पहले तो वो उसका इंटरव्यू ले लेगी कि कहाँ से आया हो, क्या करने आया हो, आपको मेरे डैडी से क्या चाहिए। वाह वाह। जब कुछ क्लियर हो जाएगा तब वो, जब फिर तक वो convince फिर नहीं वो होगी बैठी रहेगी साइड में। तो मेरी वाइफ कहती है मेरी तो बॉडीगार्ड ही है। तो कोई चिंता ही नहीं है। कोई चिंता ही नहीं है। अपने बच्चों के लिए एक गाना सुनवाया जाए। हाँ, और दूसरी बात जहाँ तक वाइफ का है, वी आर लाइक फ्रेंड्स, वी नो ईच अदर नाउ फॉर 31 इयर्स। ओहो। हाँ, वी बीन टुगेदर फॉर 31 इयर्स नाउ, एंड कभी भी ऐसा मेरे को ना, हम दोनों को अभी नहीं लगता कि बोरियत है। बोरियत तब लाइफ में मेरे को लगता है कि ये लोग बोलते हैं कि बोर हो जाते हैं शादी के बाद 20 साल बाद। मुझे तो 20 साल हो गए, मुझे तो कभी लगता ही नहीं है 20 साल हुए, क्योंकि हम अभी भी बैठते हैं सुबह से शाम ना, अगर जैसे छुट्टी होती है तो बात करते करते रूम में बैठे हैं, तो नकुल या तामरा के, व्हाट डू यू टॉक सो मच, व्हाट डू यू कीप टॉकिंग। तो वो जो टॉकिंग होता है ना, वो एक्चुअली इट्स लाइक इफ यू हैव अ गुड फ्रेंड विद यू ओनली यू टॉक, किसी कोई भी टॉपिक पे बात कर सकते हो ना। जब वो कहेगा अच्छा इसके साथ ये बात, इसकी टॉपिक में क्या बात करूं, तो फिर वहां पर बोरी शुरू हो जाती है। यू शुड बी एबल टू टॉक फ्रीली अबाउट एनीथिंग इन लाइफ। आई थिंक दैट कम्युनिकेशन क्रिएट्स दैट बॉन्डिंग। बहुत सही है। तो अब आप अपनी फैमिली के लिए कौन सा गाना सुनवाने वाले हैं? हाँ, फैमिली मुश्किल काम? नहीं, मुश्किल काम तो नहीं, उनको सारे गाने पसंद है। फैमिली है ना। एक्चुअली सबको अलग अलग गाने पसंद है, नकुल को कुछ और पसंद है। एक्चुअली पल ही सुना दो। ठीक। हाँ, उनको बहुत अच्छा लगता है, और गाने के भी बोल बहुत खूबसूरत है, तो सुना जाए। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल, हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। शाम का चल ओढ़ के आई, देखो वो रात सुहानी, आ लिख के हम दोनों मिलके अपनी ये प्रेम कहानी। क्योंकि आज से 10, 12, 15, 20 साल बाद आप अपने को कहाँ पाते हैं? बम्बई से दूर कोई फार्म हाउस पर क्या करते हुए? फार्मिंग करूंगा। म्यूजिक से ताल्लुक तो कभी छूट ही नहीं सकता। इट इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ ना, मतलब इट इज अ साइड टू मी। बट उस वक्त मैं चाहूंगा कि मैं कहीं और हूँ नेचर में। आपको बोला ना, मुझे नेचर का बहुत शौक है। जब बहुत हो जाता है ना, मुझे लगता है कि बाहर निकलूं, थोड़ा गाड़ी वाड़ी लेके हम निकल जाते हैं कहीं पर पहाड़ों में, कहीं पर भी जाके थोड़े दिन बिता के आते हैं वापस। तो मैं चाहूंगा कि 15 साल के बाद तो आई थिंक इतनी
मुझ में क्या कहूँ, लाइफ में फोकस उस वक्त होना चाहिए कि मैं जो चाहूँ लाइफ में उस वक्त कर पाऊँ। अभी भी करता हूँ, लेकिन हमें क्या है ना, बॉम्बे से बाहर निकलना काम रहता है बहुत, और इधर से ट्रैवल कर रहे हैं, ये करें वो करें। आई थिंक 15-20 ईयर्स डाउन आई विल बी लिटिल मोर रिलैक्स्ड, एंड ट्रैवलिंग थोड़ा कम ही होगा, तो आई कैन अफोर्ड टू लिव इन अ प्लेस थोड़ा सा जो दूर हो, थोड़ा शांत हो, पहाड़ों के बीच हो तो अच्छी बात है, वरना पेड़ तो बहुत होंगे। क्या बात है। और म्यूजिक तो बहुत अच्छा चलता ही रहेगा, वहाँ पर मैं अपना छोटा होम स्टूडियो जरूर बनाऊंगा। है। क्या बात है। क्योंकि इस वक्त पूरे ग्लोब में आपको लोग सुन रहे हैं विविध भारती के जरिए, देश के कोने कोने में और हिंदुस्तान के बाहर, समंदर के पार लोग सुन रहे हैं। उन सब से बहुत कामयाब सिंगर के अपने दिल की कोई बात कहना चाहते हो तो कह दीजिए, यही मौका है। हाँ, मैं एक बात तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पर मेरे दोस्त सुन रहे हैं, मैं कोई मार्केटिंग टॉक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच बात है कि मैं जब छोटा था, कॉलेज वॉलेज में था, तो हम दूसरों के गाने गाते थे, ओरिजिनल नहीं मिलते थे। तो जब ओरिजिनल मिलते थे तो मेरे को लगता है कि ओरिजिनल मैं अपनी तरीके से गाऊं और कैसे लोगों को लगेगा कि मेरी अपनी ओरिजिनल वॉइस कैसे लगेगी। तो ओवर द इयर्स इन्होंने मुझे सराहा है, इन्होंने तब प्यार दिया है और प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम लोग हैं यहाँ पर, जितने हम सिंगर्स हैं। वरना हम तो बाथरूम में ही गाते हैं ना, अब कोई सुनने वाला ना तो बाथरूम में गाएंगे या अपने घर में गाएंगे जी। तो इतने सारे जो आप लाखों करोड़ों जो बोल रहे हो सुनने वाले हैं, इन लोगों ने मेरे को अपने दिल में जगह दी है जी ओवर द इयर्स, और मैंने वो जगह बढ़ाई भी है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कर करके। और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही उनके दिलों में समाया रहूँ, उनके लिए अच्छे से गाने गाऊँ, और उनसे अगर कोई मुझे कुछ कहना चाहें, बताना चाहें कि काफ़ी कुछ होता है, काफ़ी वो बोलते हैं कि टीवी में नहीं आते हो, ये चीज़ें थोड़ी मेरे को लगती हैं कि जब तक मुझे कन्विक्शन ना हो किसी चीज़ में, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ इस वक्त कि जब तक मुझे लगे कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसके लिए मैं करके कुछ फ़ायदा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उससे कुछ ओवरऑल इफेक्ट, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो जस्ट फॉर सम मॉनेटरी गेन या पर्सनल जो बोलते हैं ना, फेमिलियरिटी, फेशियल थिंग, मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। पर मेरे काफ़ी लोग बोलते हैं, दोस्त, कि यार हम नहीं जानते आप कैसे लगते हो या आपको देखा नहीं है। तो हो सके तो मैं कोशिश करूँगा कि वो भी आप सब लोगों की शिकायत धीरे धीरे दूर कर दूँ, कि मेरे अंदर वो एक फीलिंग भी आ जाए कि मैं टीवी पे भी ट्राई करूँ, कुछ म्यूज़िक रिलेटेड शोज़ कर लूँ। हो जाए तो अच्छी बात है, वरना तब तक के लिए आप मुझे बस ऐसे ही सुनते रहिए और इनकरेज करते रहिए और दुआ करते रहिए, और मैं अपनी तरफ से अपना जो है 100% देता रहूँगा, आप सब लोगों को अपनी तरफ से सुकून दिलाने की कोशिश करता रहूँगा। चलने से पहले कुछ लाइनें गुनगुना दीजिए अपनी पसंद की। अपना ही नहीं कर रहा हूँ, किसी और को सुनाता हूँ, बिल्कुल। बहुत गालियाँ। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। क्या बात है कि बहुत मजा आया। जब जब सांझ की दुल्हन बदन चुराएगी, जब जब बादलों के पीछे से सूरज उगेगा, जब जब दोपहर ज्यादा तपेगी, आपके गाने हमको ठंडक देते रहेंगे, राहत देते रहेंगे, हौसला देते रहेंगे। इतना वक्त आपने दिया और इतनी तफसील से, इतने प्यार से आपने बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहां भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। हाँ तू है मेरी बातों में, तू है इरादों में, तू है। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में आज हमने आपको पार्श्व गायक के से यूनुस खान की बातचीत सुनवाई। आज हमने आपको 5वीं कड़ी सुनवाई। यारो जी भर के झीले पर लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारो सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मां
मांगी पाया है मैंने फिर तुझे। जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है, बड़ी खूबसूरत सी सजा इश्क है। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। कार्यक्रम का संयोजन किया शकुंतला पंडित ने। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनायक तडवलकर। तू है जहां जहां मैं हूँ वहां वहां, तेरे बिना मेरी बिसात ही क्या है। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया तनुजा कोंडाजी कानडे ने। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। सरगम के सितारे। फिल्मी संगीत का ये सफरनामा अगले हफ्ते भी होगा, जरूर सुनिएगा। सरगम के सितारे।